विजय भी जुड़े हैं उज्जैन से। विजय, अगर बात करें तो पीएफआई का जो मुख्य मकसद था कि जो अल्पसंख्यक है उनके जो मुद्दे हैं उसको उठाना है और अल्पसंख्यक की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा था कि ये जो है वो किसी दूसरी तरह की गतिविधियों में लिप्त है ये संगठन। ऐसे में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये संगठन के पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां पर इस बात की पुष्टि होती है कि प्रदेश में और देश में अशांति फैलाने का ये काम कर रहे थे ये पूरा संगठन। जी विजय। पीएफआई है ये कई असामाजिक कार्य कर रहा था जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और मध्य प्रदेश के भी इंदौर, उज्जैन और कई जगह पर दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं मैं कि उज्जैन से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा बड़ी प्लानिंग की जा रही थी जिसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए और ईडी द्वारा छापेमारी कार्रवाई करके और ये बता दिया गया है कि आपके मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। जी विजय, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पूरे देश में लगातार जो है जांच एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को हिरासत में ले रही है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो संगठन है वो काम कैसे करता था, आखिर कैसे युवाओं को ये भड़काने का काम करता था। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें युवाओं को भड़काया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग के युवा हैं उन्हें प्रलोभन भी दिया गया होगा और ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसके पीछे कौन है ये भी एक जांच का विषय है और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका संरक्षण इनको प्राप्त था और ऐसी कई तमाम चीजें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों की हम बात करें तो वहाँ से दबिश देके और पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि इसमें 9 युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए जिसको पीएफआई संगठन संचालित कर रहा था। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों भाजपा सरकार है, उसके बाद भी पीएफआई संगठन कार्य कर रहा था। अब ये जांच का विषय है कि आखिर इसे किसका संरक्षण प्राप्त था। विजय, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से पूरे देश में इतना बड़ा संगठन संचालित हो रहा था, ऐसा बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस संगठन को फंडिंग कौन कर रहा था, क्योंकि इस तरह से जब अलग अलग प्रदेश में संगठन बनाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग जो हैं, जो बड़े रसूखदार लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें फंडिंग कर रहे होंगे और तभी इस पूरे संगठन का कामकाज चलता होगा। जी निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों की साठगांठ होगी और ये आने वाले समय में सामने भी आएगा। जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उस तरीके से जल्द ही इनका बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है और कहीं ना कहीं देश की फिजा जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी इनके द्वारा, कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई कर ये बता दिया गया है कि आपके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आखिर किसके द्वारा भारत में इन्हें फंडिंग की गई, मध्य प्रदेश में किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त था और बड़े पैमाने पर ये कई प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर ये संगठन पनपा कैसे। विजय, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे संगठन जिस तरह से जांच एजेंसियों ने कई बातों को सामने रखा, इसमें एक बात ये भी है कि ये जो है वो देश में शरिया कानून लागू करना चाह रहे थे। हमने दुनिया के और भी ऐसे कई देश देखे हैं जहां पर आईएसआईएस जैसे संगठन थे जो कि इस्लामिक रूल के अनुसार देश को चलाने का काम करते थे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी मानसिकता रखना क्या सही बात है। जी निश्चित तौर पे ऐसी मानसिकता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कहीं ना कहीं कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन इनकी प्लानिंग जो जैसा कि आपने बताया कि इस्लामिक उसको आगे बढ़ाना था, कहीं ना कहीं इनकी पूरी प्लानिंग वही थी। लेकिन इस पर कार्रवाई करते हुए इनको बता दिया गया है कि आपके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होगा। देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश जो इनके द्वारा की जा रही थी, इस्लामिक रूप देने की कोशिश की जा रही थी, उसे कहीं ना कहीं प्रशासन और ईडी द्वारा कार्रवाई करते हुए अंकुश लगाने की कोशिश की गई है और आगे भी इसमें बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं और कई बड़े
लोगों के नाम आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। विजय, कह सकते हैं कि अभी जांच एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं और इसके बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। विकास, एक बड़ा इनपुट ये भी मिला, एक बड़ी जानकारी ये भी साझा आ रही, जब पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि पीएफआई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि पटना में यात्रा है उस दौरान अशांति पैदा करने का इरादा भी रखते थे। मैं आपको बता रहा था कि इंदौर